अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर इंसिडेंट, इसके बारे में आपने यकीनन सोशल मीडिया पर कुछ सुना या पढ़ा होगा। अगर सुना और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर नहीं सुना और पढ़ा है तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको देख लेना चाहिए। वो वाक़या क्या हुआ, जिनको मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूँ कि लाहौर के अंदर ये वाक़या, पहले तो ये समझें कि सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि लाहौर में एक औरत ने कुरान करीम की बेहरमती की और लाहौर के लोगों ने उसको जो है मार डाला, कत्ल कर दिया उसको। ये सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हुआ, लेकिन हाल के हाल तुरंत इसकी तरदीद हो गई कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों ने उसका कत्ल किया हो या लोगों ने उसको मारा पीटा हो। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि वहाँ बहुत सारी भीड़ हो गई थी, क्राउड एक जमा हो गया था, तो वहाँ से पुलिस ने उस औरत को बचाया। मुमकिन था कि उसके साथ कुछ हो जाता, लेकिन अल्लाह ने खैर की कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ और वो बच गई। हाँ, मामला यहाँ तक है कि लोगों में ये बात फैल गई कि एक औरत ने कुरान करीम की बेहरमती की, और वो क्या किया मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, आप देख लें। आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर है, ये पिक्चर आपने देखी। इसमें आपने देखा है कि अरबी में कुछ लिखा हुआ है इस लड़की के सूट पर जो उसने पहना हुआ है, और इसको पहनकर वो फिर रही है। अब अवाम ने इसको देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि इसने एक ऐसा सूट पहना हुआ है जिस पर कुरान करीम की आयत लिखी हुई है, तो जाहिर है ये कुरान करीम की बेहरमती। अब उस पर कुरान करीम की आयत लिखी है या क्या लिखा है नहीं लिखा है एक मसला अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बात यह हुई कि पब्लिक को ऐसा लगा और पब्लिक ने अपना रिएक्शन, जो पब्लिक ने समझा दिया कि इसने कुरान करीम की शायद बेहरमती की है। अब यहाँ पर इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। जब ये मामला हो गया, वो औरत बच गई, खैर की अल्लाह ने उसके साथ। फिर इस पर चंद तरह के लोग हो गए। कुछ वो जो इस पब्लिक को बहुत गलत कहने लगे, बुरा भला कहने लगे, और जो उनके मन में आया उस पब्लिक के लिए कहने लगे। कुछ लोग वो थे जो इस पब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग वो थे जो इस औरत को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग वो थे जो इस औरत को बुरा भला कह रहे थे, और भी बहुत सारी बातें। तो आज मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ उन सब लोगों से। कुछ बातें उन लोगों से जिन्होंने उस औरत को घेरा था, कुछ बातें उन लोगों से जिन्होंने उस औरत को घेरने वालों को सपोर्ट किया, यानी उनके काम को अच्छा कहा, और कुछ बातें उन लोगों से जिन्होंने उन लोगों को बुरा कहा और उस औरत को अच्छा कहा। कुछ बातें उन तमाम लोगों से जिनको इसकी कुछ खबर है और वो किसी एक साइड में हो, और कुछ बातें उन लोगों से हैं जिन्हें इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। तो देखें, पहले वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि इस औरत ने कुरान करीम की बेहरमती की है। लेकिन उससे पहले हाँ, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि हम बात करते हैं सिर्फ कि वो औरत जो थी उसने पहना क्या था। उसने एक सूट पहना था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी थी, और उस पर सिर्फ लिखा हुआ था हलवा, यानी खूबसूरत, प्यारा, बस इतना ही लिखा हुआ था। और ये कोई कुरान करीम की बेहरमती नहीं है, क्योंकि वो कुरान करीम की आयत नहीं थी। अब ये बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस औरत को घेर रखा था, और उनका क्लेम ये था कि इसने कुरान करीम की बेहरमती की है, और हमारी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि हम इस बात को बर्दाश्त करें कि औरत इस तरह कुरान करीम की बेहरमती कर रही है। तो पहली बात मेरी उनसे ये कहना है कि भाई, आपकी गैरत उस वक्त कहाँ मर गई थी जब आपने ये फील नहीं किया एक मरतबा भी कि हमने कुरान करीम को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, हम कुरान करीम से कितना दूर है कि बस हमने अरबी रस्मुल ख़त देखा और हम ये समझने लगे कि कुरान करीम है। गैरत तो इस बात पर आनी चाहिए, शर्म तो इस बात पर आनी चाहिए, हया तो इस बात पर आना चाहिए। वहाँ बेगैरत बने हुए हैं, वहाँ बेशरम बने हुए हैं, वहाँ बेहया बने हुए हैं कि हमने कुरान करीम ही नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर कुरान करीम पढ़ा होता तो उस औरत के जो सूट पर जो कैलीग्राफी थी उसको देखकर कुरान करीम की आयत न समझ बैठते, ये हिमाकत और ये बेवकूफ़ी न कर बैठते और यूं रसवाई न करवा ली होती। लेकिन वहाँ गैरत नहीं आई, आज भी तौफीक नहीं होगी। अब भी उनमें से जिन लोगों ने उस औरत को घेरा था कि वो कुरान करीम पढ़ लें, उनमें से शायद ही अब तक कोई ऐसा हो जिसको गैरत आई हो और शर्म आई हो और उसने ये इरादा कर लिया हो कि मैं इतना जाहिल था, मुझे नहीं पता था ये कुरान करीम नहीं लिखा है, तो लाओ मैं आप कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दूँ, लाओ मैं कुरान करीम से अपना ताल्लुक कायम कर लूँ। बिल्कुल नहीं, वो बेशरम जिस जगह थे वो उसी जगह है, माजरत के साथ। तो गैरत इस बात पर तो आई कि उसने कुरान करीम की बेहरमती की, आना चाहिए। अगर उसने वाकई कुरान करीम की बेहरमती की होती तो ये सख्त तरीन सज़ा के लायक थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। बेगैरत आप थे कि आप कुरान करीम से इतना दूर थे कि आपको पता ही नहीं था कि उसने क्या किया। ये बात आपसे जिन्होंने उसको घेरा था, और उन लोगों से जो उन घेरने वालों के सपोर्ट में है। दूसरी बात उन लोगों से जो इस औरत के सपोर्ट में है, वो कहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक है ऐसा ही हुआ है। तो मेरे भाई, सिक्के का दूसरा रुख भी देखें। आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में, इसी तरह सोशल मीडिया पर न्यूडिटी और वल्गैरिटी एकदम नहीं आ गई है। धीरे धीरे बेहयाई को प्रमोट किया गया, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं हुआ कि औरतें डायरेक्ट अपना बेलिबास होकर और एकदम बिल्कुल बहाना होकर आ गई, ऐसा नहीं हुआ है। पहले वो उनके सर से दुपट्टा सरका, फिर वो गले से सरका, फिर उनके सूट शॉर्ट हुए, फिर वो धीरे 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 वो बिकनी की नौबत आई, और उसके बाद बिकनी भी बिक गई। अब कुछ नहीं बचा है सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरीक़ा वारदात होता है किसी चीज़ को अंजाम देने का, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। कोई भी एकदम किसी के साथ एकदम कोई भी काम नहीं कर बैठता। एक एग्जाम्पल मैं दूं कि कोई भी मर्द किसी भी औरत को एकदम डायरेक्ट टच नहीं कर सकता। यकीनन उसकी वो मार पड़ेगी, उसमें वो कुटाई होगी, उसकी क़यामत तक याद रखेगा।
लेकिन क्या होता है, हम देखते आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि क्या हो रहा है कि कोई भी मर्द किसी भी औरत को चूना लगाकर निकल जाता है, किसी भी नाम पर किसी की भी चीज़ का लालच देकर किसी भी तरह से उसके साथ उसका मिसयूज़ करता है, उसके साथ गलत हरकत कर जाता है। वो कैसे कर जाता है? स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 कनेक्टिंग होती चली जाती है और फिर मामला आखिरी हद तक पहुंचता है। तो इसी तरह हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अभी ये चीज़ है कि सूट पर अरबी कैलीग्राफी है, कुछ दिन बाद अरबिक अशार लिखे आने लगेंगे, कुछ दिन बाद कुरान करीम की वो आयत जो नॉर्मली बोली जाती है, तो ये चीज़ होने लगती है। अगर आवाम का ये रिएक्शन ना होता और इसको ना रोका गया होता, कोई इस बात में, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है और ऐसा हो जाता, कोई रोक नहीं पाता। आज सिर्फ कैलीग्राफी थी, फिर उसके बाद वो नॉर्मली अशार आने लगते, फिर कुरान करीम जैसे आप देख लें, आप कह रहे नहीं है कैसे नहीं, मैं आपको बताऊं। आप देखें घरों के अंदर हो नहीं रहा। जब आप घर की तामीर कराते हैं तो घर की दीवारों पर लिखवाया हुआ है, गेट पर लिखवाया हुआ है, हादा बिन फजली रब्बी। क्या है ये कुरान करीम की आयत आप लिखवा रहे हैं? ये बेहरमती नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात उन लोगों से भी कहना है जिन्होंने कहा कि ये कुरान करीम की बेहरमती, अगर वो कुरान करीम होता भी तो, पहले तो वो कुरान करीम नहीं था, अगर वो कुरान करीम होता भी तब भी मुझे आपसे ये बात कहनी है कि वो जिंदा अगर कुरान करीम पहन लेती तो बेहरमती थी। और आप जो मुर्दे के ऊपर जो है एक चादर डालकर ले जाते हैं जिसपे सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास, यानी चारों कुल प्लस आयतुल कुर्सी और पता नहीं कुरान करीम की कौन कौन सी आयतें लिखी होती हैं, वो खुद आप डालकर लेकर जाते हैं, तब वो कुरान करीम की गुस्ताखी नहीं होती, तब बेहरमती नहीं होती। यानी वो जिंदा अगर कुरान करीम की आयत को पहन ले तो बेहरमती है, और आप मुर्दे को खुद पहना कर लेकर जाएं तो वो बेहरमती नहीं है। तो ये अजब मुनाफिकत नहीं है, अजब जहालत नहीं है, अजब हिमाकत नहीं है। तो ये चीज़ समझने की है कि वो जिंदा पहन ले तो बेहरमती है, और आप मुर्दे को पहनाएं तो आयन सवाब है, उससे मुर्दे की मफरत हो जाएगी। कमाल है भाई, जब मुर्दे की मफरत हो सकती है तो जिंदगी क्यों नहीं? तो जहालत को छोड़ें, इस चीज़ को समझें आप कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी लाइन में भाग रहा है, कोई किसी लाइन में भाग रहा है। इसको भी सोचें कि पहले तो वो कैलीग्राफी थी, कुरान नहीं था, तो वो जाहिल थे जो उसे कुरान समझते थे। प्लस ये कि जो कैलीग्राफी को भी ठीक करें कि ठीक है चलने दो, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। तीसरी बात ये कि जो कह रहे हैं कि कुरान करीम होता तो गुस्ताखी थी, और मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वो क्यों ये भूल जाते हैं कि हम ये काम खुद कर रहे होते हैं और मुर्दों के ऊपर चादर चढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ भी समझने की। और एक बात उस औरत से भी कहनी है कि कुरान करीम ने आपको यूं ही हुक्म नहीं दिया था कि आप बेपर्दा ना फिरें। अगर आप बापर्दा होती, आप घर के अंदर होती, तो आप चाहे हलवे वाला सूट पहनती, चाहे वो शरबत वाला पहनती, चाहे कुछ और लिखा होता उस पर, कोई आपसे कुछ नहीं कहता। आपकी इस चीज़ को कोई भी नहीं कहता कि आपने कुरान करीम की जो है बेहरमती की है। जब आपको कोई देखता ही नहीं, आप इस तरह से घूमती फिरते ही नहीं माशरे में, सोसाइटी में, कौन आपको देखता? आपको वो सूट पसंद आया, आपको वो डिज़ाइन पसंद आई, आपने उसको परचेज़ किया, आपने उसको ख़रीदा, आप उसे घर में पहनती, क्या प्रॉब्लम थी? आपने क्यों उसको सरे बाज़ार अपना इस तरह से नुमाइश करना पसंद की? ये नुकसान एक आपका भी है। आपको सूट पहनने पर कोई पाबंदी नहीं, आप अपने घर पर पहनते, जो सूट आपको अच्छा लगे वो पहने आप, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। लेकिन आपसे ये गलती हुई है, इस गलती को माने कि आपने वो सूट पहना और सूट पहनकर सारे बाजार आप घूम रही हैं। ना आपने बेपर्दगी की होती, ना आपके साथ ये हुआ होता। तो ये चीज़ें समझने की है सब तरफ से। मैं ये हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो हुआ वो सही हुआ या ऐसा होना चाहिए था या करने वालों ने सही किया। समझने की बात यह है कि पूरे सर्कल में कितनी सारी गलतियां, इसको समझने की ज़रूरत है। वो लोग भी गलत थे जिन्होंने उस औरत को हैरेस करने की कोशिश की, वो औरत भी गलत थी कि बेपर्दा बाहर निकल कर आ रही थी। इसी तरह वो लोग भी गलत हैं जो ये तो कह रहे हैं कि अगर वो कुरान करीम की आयत होती तो यकीनन गुस्ताखी होती, तो लिहाजा लोगों का रिएक्शन सही था क्योंकि उन्होंने कुरान करीम की आयत समझा। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि वो जो मुर्दों के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं वो इससे बड़ी बेहरमती है कि उसको आप कर रहे होते हैं, उसे सवाल समझ के कर रहे होते हैं, और ये समझ रहे होते हैं कि उससे मफरत होगी। अजब है कि मुर्दा मर जाएगा, इंसान मर जाए तो उसके ऊपर आप कुरान करीम लाद दें, उसके पैरों से ऊपर कुरान करीम की आयतें डाल दें आप, तो आपको सवाब भी मिलेगा और मुर्दे की मफरत भी होगी। लेकिन यही काम अगर जिंदा कर ले तो वो गुस्ताख है और आप उसे मार ही डालें जान से, अब वो इस तरह का मुजरिम है। तो समझने की कोशिश करें आप, ये जो जहालत हमारी सोसाइटी के अंदर फैली हुई है, ये दूर करने की कोशिश करें और समझें इस बात को। अगर कोई गलत है तो वो जिंदा के लिए जैसे गलत है वैसे मुर्दे के लिए भी गलत है, और अगर मुर्दा के लिए गलत नहीं है तो वो जिंदा के लिए भी गलत नहीं। बहरहाल ये कि कुरान करीम ना इस काम के लिए है कि आप उसे मुर्दे की चादर बनाकर मुर्दे के ऊपर डालें, और ना ही इस काम के लिए कि कोई उसको अपनी जो है टी शर्ट पर या अपनी कमीज़ पर या अपने कुर्ते पर या अपने अवाम पर रखकर इस तरह कुरान करीम की आयत को पहले ना ये इसलिए है कि आप अपने घरों के दरवाज़ों पर, आपकी दीवारों पर, आपके रूम्स पर कुरान करीम की आयत इस तरह आप जो है वो है जो कलर कराएं या पेंट, सिर्फ मकसद कुछ भी ना हो, सिर्फ इसके कि आपको बस अच्छा लगे। तो डिज़ाइन के लिए कुरान करीम इसलिए नहीं है कि आप कुरान करीम की आयत से जो है अपने घरों को और अपने कपड़ों को और अपने आप को सजाएं। कुरान करीम की आयत इसलिए हैं कि हम उसे पढ़ें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत सारी बातें मुमकिन है मेरी ऐसी हों जिससे आपको इत्तेफाक ना हो, आपको नागवारी हो, आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को अक़ल सलीम अता फ़रमाए और सही बात को सही तरीके से सुनने, कहने और समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।